नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का प्रथम पाठ कबीर की साखियां एवं पद पढ़ेंगे। कबीर की साखियां एवं पद। सर्वप्रथम हम कवि परिचय करेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल में हुए। भक्ति काल दो शाखाओं में विभक्त हैं। निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। सगुण शाखा के भी दो भेद हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, जो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते हैं। कबीर का प्रमुख ग्रंथ बीजक है। बीजक की भाषा सदुकड़ी है। इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में, जन्म स्थान काशी, समय 1395 ईस्वी, एक विधवा ब्राह्मणी के घर इनका जन्म माना जाता है। विक्रमी संवत 1455 या ईस्वी सन 1399 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ। कहा जाता है कि लोकापवाद के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को लहरतारा ताल के निकट छोड़ दिया। वहां से नीरू एवं नीमा नामक जुल्हा दंपति कबीर को वहां से घर ले आए और कबीरदास जी का लालन पालन किया। ऐसा माना जाता है कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली का भी उल्लेख मिलता है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर जिला बस्ती में हुई। 1518 ईस्वी में मगहर जिला बस्ती
वाराणसी के पास में है, क्योंकि कबीरदास जी ने, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनका मोक्ष हो जाता है, तो कबीरदास जी ने जानबूझ करके अपना शरीर मगध में त्यागा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने खुद लिखा एक जगह, कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है, जो इनके दीक्षा गुरु थे। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य का नाम धर्मदास है। धर्मदास ने कबीरदास जी की वाणियों का बीजक ग्रंथ में संग्रह किया। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध एवं जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। पाठ परिचय। यहाँ संकृत साक्यों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अब हम कबीर की साखियाँ, प्रथम साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुबे, मुक्ता फल मुक्ता चुबे, अब उड़ी अनंत न जाए। कुछ कठिन शब्द हैं। मान सरोवर, मान सरोवर का अर्थ है तिब्बत में स्थित एक बड़ी झील, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान है। इसका प्रतीक अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर का अर्थ है सुभर, अच्छी तरीके से भरा हुआ, अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा का अर्थ है हंस पक्षी या प्रतीक अर्थ है जीवात्मा। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा या खेल। कराई यानी करना। मुक्ता फल, अर्थ है मुक्ति का फल
या मोती या ईश्वर भक्ति, मुक्ता का अर्थ है मुक्त भाव से, चुगे यानी चुगना, उड़ी यानी उड़ करके, अनंत, अनंत का अर्थ है अन्यत्र या कहीं और। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा और जीवात्मा के संबंधों को उद्घाटित किया है। कबीरदास जी कहते हैं मान सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहा है, वह वहाँ मुक्त भाव से मोती को चुगता है और अब उस आनंददायक स्थान को छोड़ करके कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। इसका निहित अर्थ यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहा है, वह वहाँ मुक्ति का फल खाने के बाद में अब कहीं और नहीं जाना चाहता है। अर्थात मन जब ईश्वर भक्ति में लग जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, फिर उसे कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। दोहा छंद गई शैली में है, इसको हम गा भी सकते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिखराय, मुक्ता फल मुक्ता चुबे, अब युड़ी अनतन जाय कबीरा, अब युड़ी अनतन जाय। अब दूसरी शाखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में चिरों, प्रेमी ढूंढत में चिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेम को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत शाखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से जो प्रभाव प्रकट होता है उसको इस दोहे में हमें बताया है। प्रेमी का अर्थ है ईश्वर भक्त, या प्रभु। जिसका अर्थ है जहर, कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं मैं यानी ईश्वर भक्त प्रभु की खोज में, ईश्वर भक्त की खोज में निकला, यानी फिरा यानी घूमा, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर भक्त नहीं मिला।
अगर एक ईश्वर भक्त को कोई दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो सारी विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। इसका दूसरा अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, मैं यानी अहंकार ईश्वर को ढूंढने निकला, लेकिन अहंकार के कारण मुझे ईश्वर नहीं मिले। अगर ईश्वर भक्त को ईश्वर मिल जाते हैं तो सारे अहंकार सहित दुर्गुण हैं, वो दुर्गुण रूपी विष सारे अमृत में बदल जाते हैं। अगली साखी है तीसरी साखी। अस्थि चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा धारी स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, ढंकन दे झक मारी। यहाँ कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। कुछ कठिन शब्द हैं। अस्थि का अर्थ है हाथी, सहज का अर्थ यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक समाधि, दुलिचा का अर्थ है कालीन, जिसको बिछा करके ऊपर बैठते हैं। डारी यानी डालकर। स्वान का अर्थ है कुत्ता, भूकन दे यानी भौंकने दे, झक मारना, यानी समय बर्बाद करना। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधकों, ज्ञान प्राप्ति के लिए आप ज्ञान की हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज आसन डाल करके बैठ जाओ। यह संसार कुत्ते के समान है जो मार्ग में चलते हुए हाथी को देख करके भौंकते रहते हैं। अर्थात मार्ग में चलते हुए हाथी को देख करके कुत्ता भौंकता है, जो व्यर्थ में अपने समय और शक्ति को बर्बाद करता है। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं, हे साधकों, तुम संसार में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लोग तुम्हारी कितनी ही आलोचनाएं करें, तुम उन आलोचनाओं का ध्यान न दे करके ईश्वर भक्ति में लगे रहो। चौथी साखी। पखा पखी के कारण, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई
सुजान। कठिन शब्दार्थ पका पखी। का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारण यानी कारण, जग यानी संसार, भूलान यानी भूला हुआ, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष। भजे का अर्थ है भक्ति करना। सोई यानी वही। संत यानी साधु सज्जन, सुजान यानी चतुर या ज्ञानी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं वाद विवाद में न पड़ करके निष्पक्ष भाव से ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार भूला हुआ है, अर्थात सारा संसार विस्मृत है। जो निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है वही ज्ञानी या चतुर संत है, अर्थात बिना किसी पक्ष के संप्रदाय से ऊपर उठ करके भक्ति करनी चाहिए। ऐसा भक्ति करने